नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और जो आपका एग्रीकल्चर टीए की जो सिलेबस का जो सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए एक नई सीरीज़ चलाई हुई है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट वाइज अलग चल रही है। देखो, सॉइल साइंस है, चाहे प्लांट पैथोलॉजी का हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हो, सारे के सारे सिलेबस वाइज हम अलग प्रैक्टिस चला रहे हैं। और ये आपका टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे। समझ लीजिएगा, ये आपको जो टेस्ट देते हैं ना 10-12 हज़ार रुपये के, ये आपको निःशुल्क मिल रही है। यहाँ पे बिल्कुल डिस्क्राइब भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि दिमाग में एकदम से चप जाए आपके, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे तो हम लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करेंगे तो फिर दिक्कत तो जाएगी मित्रों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, तीन ही चीज़ फॉलो करिएगा, बहुत ही कम समय है। सिलेबस, PYQ, पुराने पेपर और आयोग का पैटर्न, SSC का पैटर्न क्या पूछ रहा है और क्या भविष्य में पूछ सकता है, कौन ऐसा बता पाएगा? केवल एग्री ज्ञानपीठ आपको ऐसा बता पाएगा साथियों। और ये सिर्फ आपका रिजल्ट बताएगा, और आने वाला दिन कोई दूर नहीं है। पेपर के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इतने दिन अगर 20 दिन भी हैं, और 20 दिन भी अगर एग्री ज्ञानपीठ को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो मित्रों एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ना। एक रिजल्ट आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन का प्रूफ दिखाऊंगा, ये वीडियो बनाया था, ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है। बाकी किताब वाले भैया कुछ भी करें, देख लेना आपको कहाँ से क्या मिल रहा है। किताबें पढ़ना आसान तो नहीं होता है, अच्छी बात है आप किताबें पढ़ते हो, लेकिन जब चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, नौकरी के लिए क्या ज़रूरी है ये देखो ना। बड़ी बड़ी किताबें एग्जाम नौकरी के बाद में पढ़ लेना, बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। तो बिना समय लगाए शुरू करते हैं 101 101 क्वेश्चन से। करीब हमने 3000 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं एजीटीए के, ठीक है। एजीटीए के, केवल ये वीडियो एजीटीए के है भैया, और कोई भी नहीं देखेगा इसको, ठीक है। हाँ, बाकी छोटे मोटे एग्जाम के लिए देख सकते हो, जैसे यूपी कैटेट हो गया, ये छोटे मोटे एग्जाम होंगे उनके लिए देख सकते हो आप। लेकिन हाँ, केवल ये डेडिकेटेड है एजीटीए के लिए, एजीटीए के लिए। भाई टीए फोड़ गया हो कितना हम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खाद जैविक खाद है? तो भाई जैविक खाद पूछ दिया है, बताओ। अब दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाना है? ऐसे क्वेश्चन कोई दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट गोबर की खाद मारो, ठीक है। गोबर की खाद को क्या कहते हैं? फार्म यार्ड मैनर, ठीक है। FYM दे सकता है, FYM ध्यान रखना। जिनका बेसिक कमज़ोर है वो ध्यान रखें, FYM कभी विकल्प में दे देता है। अब आप समझोगे FYM क्या है, ठीक है। तो बहुत कमज़ोर छात्रों के लिए चीज़ें। मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? अब दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। कोई क्वेश्चन नहीं, आंसर बाद में बताएंगे, ठीक है। रेतीली की होती है कि दोमट की होती है कि काली की होती है कि जलोढ़ की होती है? बताओ, दिमाग लगाओ भाई, किसकी होती है? रेतीली की होगी, दोमट की होगी, काली की होगी, जलोढ़? ऑप्शन दो ही फंस रहे होगे, दोमट और जलोढ़ में, ठीक है। तो दोमट होगी क्या कि जलोढ़ होगी? देख लो भाई, दोमट, ठीक है, दोमट। काफ़ी लोग जलोढ़ मारे होंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता किस प्रकार की मिट्टी में होती है? अगर दोमट और जलोढ़ दोनों दी हो तो मित्रों दोमट मारना है आपको, जलोढ़ नहीं मारना है। प्लीज़ जलोढ़ नहीं मारना है, ध्यान रख लेना साथियों, ठीक है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन लगता है यार सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस के आ जाते हो और बहुत ही सिंपल छोड़ के आ जाते हो, सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन हर भाई बहन एग्री ज्ञानपीठ से रुका है, किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा नीचे आंसर दिख जाता है, क्षमा चाहूँगा, ठीक है। अब नहीं दिखेगा। भारत में पशु गणना होती है कितने वर्षों के अंतराल पर? पहली तो बात ये बताओ, पशु जनगणना कौन कराता है? देखो, क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं देगा वन लाइनर। अब की बार क्वेश्चन कैसे देगा? कूट वाले देगा कि भारत में जनगणना ये कराता है, प्रत्येक कितने वर्ष में होती है, ऐसे देगा। बताओ, A और B दोनों, केवल एक, A B दोनों नहीं, या दोनों, ऐसे करके देगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे देगा, कुछ मिलान वाले देगा, पैटर्न चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पैटर्न कोई भी चेंज नहीं करेगा। अगर हम 3 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो वो 3 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, अंतर यही होगा। क्वेश्चन यही होंगे मित्रों, यही होंगे, ठीक है, यही होंगे। कोई भी क्वेश्चन बदल के और कोई मंगल ग्रह से नहीं आएंगे। तो भैया कितने वर्षों पर होती है? देखो, पशु जनगणना जो होती है वो भाई 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। कितने भाई? तो 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, 10, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपका, पशुओं को होने वाला रोग एक लंपी होता है। लंपी क्या है? लंपी किससे संबंधित है? वायरस है, जीवाणु है, फफूंद है, परजीवी है? तो समाचार में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा लंपी वायरस, ठीक है। अब देखो, लंपी वायरस सुना होगा तो जाहिर सी बात है जीवाणु तो होगा नहीं। लंपी देखो ज़्यादातर होते हैं वो वायरस ही होते हैं। बैक्टीरिया आपको पता होंगे, जैसे गला घोटू हो गया, खरपका, देखो खुरपका मुँहपका ये भी वायरस होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका दूर से ही आप पहचान सकते हो। हालांकि कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, देखो भाई ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ठीक है। ऐसी ऐसी ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक से बढ़िया याद कर लो, डायरेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक बनाई जाती हैं, कुछ ट्रिक अलग ही प्रकार की होती हैं, उन टाइप की ट्रिक बना लो, बढ़िया है। मैं एक वीडियो लाऊंगा ट्रिक कैसी होती हैं, उन ट्रिक को आप बनाइएगा। बाकी फालतू की ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिक ही नहीं याद रख पाओगे, ठीक है। लंबा चौड़ा गाना लोग बना लेते हैं, ये सब बेवकूफ़ी होती है साथियों, ठीक है। भाई जिसको याद हो जाती होंगी, ठीक है। तो पशुओं को होने वाला रोग लंपी कैसे संबंधित है? भैया वायरस से संबंधित है, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इसमें कौन सी गैस अवशोषित होती है? बताओ भाई,
अब पूछ दिया है अवशोषित होती है, बताओ कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देखो हाइड्रोजन कोई कीमत पे नहीं होगी, ठीक है। अब बचा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कोई कीमत पे नहीं होगी। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दो बचे हैं, O2 CO2। बताओ भाई, अवशोषित पूछा है। अब अवशोषित क्या होता है बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सी अवशोषित होती है? तो भाई CO2 अवशोषित होती है, ठीक है, CO2 अवशोषित होती है, ठीक है, CO2। अब भाई देखो, पौधा जो है CO2 को खींचता है और हमको ऑक्सीजन देता है, बस। क्या सोख रहा है? तो सोख कौन सी गैस रहा है? CO2 को अपने अंदर भर लेता है और हमको ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है, बस यही है दिमाग लगाना। अब बहुत सारे लोग ऑक्सीजन लगा के आएंगे ना, तो ये मूर्खता है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान गेहूं में होता है, तो गेहूं में होता है भाई। देखो कई सारी क्रॉप है, लेकिन AGTA की आदत है गेहूं मक्का चावल। गेहूं मक्का चावल से क्वेश्चन जरूर बनता है, और तीनों से बनता है, तीनों से बनता है एक एक क्वेश्चन। तीनों में अगर एक कोई में से कोई बनेगा, और वैसे तो मैक्सिमम चांस है तीनों में से दे देता है, ठीक है। तो भाई बीज अंकुरण के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान गेहूं में होता है, और केवल टेम्परेचर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है साथियों, हम बिल्कुल सिलेबस और पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। आप भटकोगे नहीं मित्रों, एक किताब पढ़ लेना 500 पेज की, और एक वीडियो देख लेना, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कहता नहीं हो बहुत बड़ी बात होती है छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है। ऐसे नहीं कहना, हिम्मत पड़ जाता है ना, कल के दिन आप हमारी FIR भी कर सकते हो ना, लेकिन हम डरते नहीं हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो बीज अंकुरण के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान गेहूँ में कितना होता है? तो बताओ भाई, तो कितना होता है? 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, C नंबर ऑप्शन 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला है, मृदा अपरदन को रोकने की सबसे अच्छी विधि है। देखो मृदा अपरदन को रोकने की सबसे अच्छी विधि क्या है? जुताई अधिक कर दें क्या? बार बार बुआई कर दें? वृक्षारोपण कर दें? सिंचाई कर दें? क्या कर दें? मृदा अपरदन को कैसे रोकोगे? कौन सी अच्छी विधि है, ये पूछा है। बताओ भाई कौन सी अच्छी विधि है? देखो बार बार बुआई करने से क्या मृदा अपरदन रुक जाएगा? ठीक है, बार बार बुआई करने वाली कौन सी आदत बनी भाई? अधिक जुताई, अरे अधिक जुताई कर दोगे भाई और ज़्यादा परत टूटेगी और ज़्यादा अपरदन होगा भाई। अधिक जुताई करोगे भाई, मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाएगी, फिर तो हवा चलेगी, मिट्टी उड़ जाएगी। सिंचाई कैसे होगा भाई? सिंचाई से क्या हो जाएगा? ठीक है, लेकिन सिंचाई एक हाँ मेथड हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो वृक्षारोपण, C ऑप्शन वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण। वृक्ष क्या करते हैं? ये मिट्टी की जो मिट्टी होती है उसको पकड़ के रखते हैं ना, पकड़ को रखते हैं, ठीक है, मिट्टी हिल नहीं सकती है ना, तो वृक्षारोपण, ठीक है। आप लोग देखते हो जब बाढ़ वगैरह होती है, कुछ जगह देखा होगा बाढ़ आती है, तो बाढ़ में काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है, मकान अपने अच्छे मकान गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ काफ़ी ऐसे पेड़ होते हैं जो पूरी बाढ़ निकल जाएगी लेकिन पेड़ नहीं कटेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी तरीके से मिट्टी में जकड़ा हुआ है ना, तो कितनी अच्छी तरीके से वो मृदा अपरदन को रोक रहा है साथियों, ठीक है, बहुत एरिया घेरता है। कृषि विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ठीक है, पूछ दिया है। सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो भारत में कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व में नहीं जाना है, क्योंकि आपका GS का सिलेबस जो दिया है ना, तो GS का सिलेबस इंडिया पे डेडिकेटेड है, ठीक है, इंडिया पे डेडिकेटेड है। जियोग्राफी जो है वो आपकी वर्ल्ड की भी पूछ सकते हैं, इंडिया की भी पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं लेना है। देखो जियोग्राफी GS में आता है, छोटे से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत छोटे से, हम सब करा देंगे, कोई भी आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मत सोचें यार ये वो नहीं करा रहे, वो हमें सब ध्यान है। मेरा टारगेट है 5000 क्वेश्चन का, ठीक है, 5000। और हाँ, अगर 5000 हो जाएंगे कंप्लीट टारगेट, मतलब समय से पहले 5-6 दिन पहले, तो हम 1000 और करा देंगे, ठीक है। खाली नहीं बैठेंगे, दिन रात लगे हैं आपके लिए, दिन रात PDF बना रहे हैं, ठीक है, और रिसर्च में टाइम हो जाता है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हर भाई बहन समझ ले, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को। पंक्ति में बीज बोने वाली मशीन होती है। देखो पंक्ति में बीज बोने वाली मशीन, हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर। बताओ रोटावेटर क्या पंक्ति में बोएगी? बताओ भाई, रोटावेटर बताओ भाई। एक सेकंड। तो पंक्ति में भाई कौन सी? बताओ भाई पंक्ति में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी। देखो हार्वेस्टर हार्वेस्टर कहाँ से आएगा भाई? कल्टीवेटर होगा नहीं, रोटावेटर आप भी जानते, तो सीड ड्रिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सीड ड्रिल। सबसे अधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन मूंग है, मसूर है, अरहर है, सोयाबीन, कौन सी दाल है भैया? बताओ सबसे अधिक। रटना है नहीं भाई, आपको सबको पता है, 40 से 42 रटते आ रहे हो। गेहूं की सबसे प्रसिद्ध, देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है, इसमें ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले होंगे, ठीक है, कुछ कंफ्यूज करने वाले होंगे। मूंग मसूर आपको सोचना पड़ जाएगा, ठीक है, लेकिन सोचना नहीं पड़ जाएगा अगर आप बचपन से पढ़ रहे हो तो। गेहूं की सबसे प्रसिद्ध उच्च उपज किस्म कौन है? बताओ भाई। तो HD 29 से बाद, थोड़ा जल्दी करेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, हम इतना टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट को हम अटकाए रखें 4 विकल्प पे, ठीक है, समय बहुत कीमती है और बहुत कम समय बचा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सबसे पहले भैया इसका आप CACP का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, CACP का फुल फॉर्म याद रखना है,
गूगल कर लो अच्छी तरीके से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और भी बच्चे जान जाएँ। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किसके निर्धारण में कार्य करता है? और ये मैंने सब बताया, CACP के बारे में पूरा हमने वीडियो में बताया हुआ है, सारे वीडियो देख लें सीरीज, एक एक क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, फुल फॉर्म से देख सब कुछ बताया है, ठीक है। तो कौन निर्धारण करता है, मतलब जो CACP है किसके निर्धारण में सहायता करता है, क्या निर्धारित करता है? बीज का मूल्य, ट्रैक्टर का मूल्य कहाँ से करेगा, ठीक है। MSP को, खाद्य सब्सिडी, बिल्कुल नहीं, खाद्य सब्सिडी को आप CI से संबंधित है, ठीक है। बीज मूल्य, अरे भाई MSP को MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। पशुपालन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ भाई? तो बॉटनी, एनाटॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, अब बताना यही नहीं, आगे बढ़ो। एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी फसल रबी गेहूँ की है? मृदा में जल की अधिकतम उपलब्धता किस स्थिति में होती है? मृदा में जल की अधिकतम उपलब्धता किस स्थिति में होती है बताओ? स्थायी विलयन बिंदु, ठीक है। देखो स्थायी विलयन बिंदु ये होते क्या हैं? देखो एक होता है परमानेंट बिंदु, वो आपने पढ़ा होगा, एक ग्राफ आता है, एक परमानेंट वाला ऐसे करके आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल विकल्प दे दिया, थोड़ा ये डीप विकल्प हो गया। लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपका इसमें हो जाएगा क्षेत्रीय क्षमता। मृदा में जल की अधिकतम उपलब्धता किस स्थिति में होती है? उसकी क्षेत्रीय क्षमता में, ठीक है। जो आपकी जो रीजनल कैपेसिटी होती है, उसी में जो मृदा के जल की जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है वो उसी में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बस आगे बढ़ जाओ। भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य, भाई दूध कौन उत्पादन करता है भाई? पंजाब करेगा क्या? कतई नहीं करेगा। महाराष्ट्र बिल्कुल नहीं। देखो महाराष्ट्र जो है इधर गन्ना बहुत ज़्यादा होता है, चीनी गन्ने के लिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना उत्पादकता हमें लगता है अभी भी गन्ने की महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, देख लेना एक बार भाई, ठीक है। तो चीनी भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होती है, लेकिन एक बार कन्फ्यूज हूँ मैं भी, देख लेना साथियों, ठीक है। गुजरात होगा नहीं भाई, ठीक है। दुग्ध उत्पादन वाला, ठीक है, दुग्ध उत्पादन वाला केवल हमारा शानदार यूपी वाला आएगा, सी ऑप्शन। MS वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या होती है? फाइल को सेव करोगे तो क्या करोगे? कंट्रोल+ क्या दबाओगे? देखो C तो कॉपी के लिए होता है, यस सेव करते हो कोई भी चीज़ तब होता है, P क्या होता है, B क्या होता है? तो सेव करने के लिए क्या करोगे आप? सेव करने के लिए आप यस का यूज़ करोगे, कंट्रोल+ यस का। फाइल को सेव करने की, सही बोला है, तो सेव करने की यस ही होती है, ठीक है। मैंने कुछ और सोच लिया, ठीक है। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर, देखो गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं के सारे क्वेश्चन कर लेना, और जितने एग्री ज्ञानपीठ बताए उतने कर लेना, उतने से आएगा, ठीक है। गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त बीज दर क्या होती है भाई? तो बताओ क्या होती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देखो AGTA चाहता है, SSC चाहता है AGTA में वही व्यक्ति आएँ जो स्मार्ट हो, बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं है मित्रों, ठीक है, स्मार्ट लोगों की ज़रूरत है। इसलिए किताबें पर किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति किताबों में ही रह जाते हैं। मैं सच बताता हूँ, ख़राब भले लगे, मुझे लगता है बच्चे कुछ ख़राब लगेगा, मेहनत की है उन्होंने, लेकिन हाँ समय क्या है, समय देखो, ठीक है। किस फसल में अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता? तो भाई किस फसल में, तो ऐसा नहीं है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गेहूँ की आवश्यकता, लेकिन फसलें क्या दी हैं? सरसों, मूंग, गेहूँ, चना, इन सभी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गेहूँ को आवश्यक होता है बढ़वार के लिए भाई, ठीक है। सरसों की ज़्यादा बढ़वार होगी नहीं, मूंग की होगी नहीं, चने की कहाँ से होगी? सबसे ज़्यादा गेहूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। मक्का किस प्रकार की फसल है बताओ? मक्का किस प्रकार की है? रबी है, जायद है? जायद कहाँ से होगी भाई, ठीक है। खरीफ, रबी, बताओ भाई। बहुऋतु क्या होगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, खरीफ, ऑप्शन नंबर A। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, ऑप्शन मैंने इसलिए दिया है D ऑप्शन, बहुऋतु डाल दिया है। अब काफ़ी लोग इसी को मार के आएंगे, तो कुछ लोग सोचेंगे यार मक्का तो खरीफ में भी होती है, रबी में भी होती है, जायद में भी होती है। अरे भैया गेहूँ भी सभी में हो जाता है, करके देखो एक बार, हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ, नवरात्र जो होते हैं, नवरात्र एक सीज़न में 2 बार आते हैं, ठीक है, एक साल में। अब नवरात्र हो या कुछ भी, आज गेहूँ आप डाल दीजिएगा, आपने नवरात्र में घर में मम्मी आप देखा होगा, तो पूजा वगैरह होती है तब भी गेहूँ जमाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, क्यों? तब क्या सीज़न नहीं था? सीज़न सारी चीज़ों का लगभग रहता है, ठीक है, लेकिन बात कब पूछी है भाई? एक क्रॉप उसी सीज़न के लिए होती है, उस सीज़न के लिए होती है, वो उसी सीज़न के लिए बनाई गई है, काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो वो एक कहावत होती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं, ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। खरीफ ध्यान रखो, आगे बढ़ो, ठीक है, ज़्यादा कुक्कू नहीं करेंगे आज। बीज में अंकुरण क्षमता मापी जाती है अंकुरित प्रतिशत से, बीज आकार से, नमी मात्रा से, उर्वरक प्रयोग से, किससे नापी जाती है? तो भैया ऑप्शन हो जाएगा आपका A। बीज में अंकुरण क्षमता अंकुरित प्रतिशत, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अंकुरित प्रतिशत, और इसका यही नाम है, ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश में दे देगा जर्मिनेशन परसेंटेज, ऐसे दे देगा जर्मिनेशन इंग्लिश में और परसेंटेज लगा हुआ है, लगा के आ जाना आँख में इसके। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? और ये क्वेश्चन कोई मजाक में नहीं दिया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, AGTA ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ट्रैक्टर का आविष्कार किया किसने था? हेनरी फोर्ड, बेंज, जॉन फाउलर,
ये सब पी वाई क्यू है साथियों, ये सब पी वाई क्यू है। पी वाई क्यू मतलब पी वाई क्यू एग्जैक्ट नहीं दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर के विकल्प खोज खोज के हम लाए हैं। ठीक है, ट्रैक्टर का आविष्कार कौन ने भैया किया था, कौन हमारे भैया थे जो ट्रैक्टर का आविष्कार करके गए थे, तो भैया जॉन फाउलर जो थे, जॉन फाउलर ने। ठीक है, जॉन फाउलर ये ट्रैक्टर में फेल हो गए थे भाई, इतना आविष्कार किया ट्रैक्टर में फेल हो गए थे, जान लेना भाई, जॉन फाउलर। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने पहली बार एमएसपी कब घोषित किया था, कब घोषित, पहली बार कब घोषिट किया था। ठीक है, पहली बार एमएसपी कब घोषित किया था बताओ भाई, पहली बार 1960, 1965, 66, 67, 70 बताओ कब घोषित किया था भाई, 1960 में, 65 में, बताओ 1960 में क्या हुआ था, 65 में क्या हुआ था, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1966 से 67। ठीक है, ऐसे विकल्प मार के आना। ठीक है, अब ऐसे विकल्प को दूर से पहचान लो साथियों, मैक्सिमम आपको नहीं पता होता तब भी सी लगा के आना। ठीक है, क्योंकि सी में इतना बढ़ा चढ़ा के दिया है, 2 ऑप्शन दे दिए हैं तो यही होगा। ठीक है, तो यही होता है, लंबा चौड़ा आपको जो विकल्प मेरे आँख में इसके लगा लेना। ठीक है, लंबा चौड़ा विकल्प, कुछ नहीं आता है तो पक्का सही निकल जाएगा, क्योंकि हम एजीटीए के रूबरू से एक एक उसकी नस पहचानते हैं, एग्री ज्ञानपीठ उसकी एक एक नस पहचानता है भाई, तुम कहाँ तक जाओगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर हमारे एग्री ज्ञानपीठ से जुड़ा हुआ स्टूडेंट को नहीं आता है तो वो आपकी रूह और आपकी जो चेहरा, आपके पूछने की स्टाइल, आपका ढंग, उससे पहचान के आपको क्वेश्चन करके आएगा, छोड़ के नहीं आएगा, क्वेश्चन को हवा हवा कर देगा और तिरंगा गाड़ के आएगा, और जब बाहर आएगा तब एक मुस्कान होगी चेहरे पे, क्यों, क्योंकि वो एग्री ज्ञानपीठ का स्टूडेंट है ना। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रमुख तेल है, सोयाबीन में पाए जाने वाला प्रमुख तेल है, बताओ भाई, सोयाबीन में कौन सा प्रमुख तेल है बताओ, नारियल तेल, वनस्पति तेल, खाद्य तेल, असंतृप्त। दिमाग का उल्लंघन कर रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन एकदम सटीक है। सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रमुख तेल है, बताओ भाई, तो असंतृप्त वसा। ठीक है, तो सोयाबीन में पाया जाने वाला, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगता है क्वेश्चन गलत दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत दिया, गलत आप हो। तो सोयाबीन में पाया जाने वाला प्रमुख तेल है तो भैया असंतृप्त वसा वाला तेल है। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कोई बताएगा कौन सी खराब होती है, जो हार्ट अटैक आ जाता है, किससे आ जाता है बताओ भाई, ध्यान रखना है। हार्ट अटैक वालों के लिए कौन सा चीज़, कौन सा तेल काम आता है, तो भाई सूरजमुखी का, ध्यान रखना है। वो जो हमारा जो अंदर वो बन जाता है, क्या थक्का वगैरह कुछ कहते हैं उसको, तो उसको उसमें काम आता है। ठीक है, दलहनों में राइजोबियम जीवाणु किस में कार्य करता है, जड़ के बाहर करता है, पत्तियों में करता है, ग्रंथियों में करता है, तने में करता है, किस में करता है भैया, तो भाई ग्रंथियों में पाई जाती हैं, ग्रंथियों में पाया जाता है राइजोबियम। ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं ना, इन्हीं में पाया जाता है, इन्हीं में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब कर रहा है भाई, 2002 में कर रहा है, 2002 में, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगला है, जोत का औसत आकार सबसे छोटा है कहाँ भैया, पंजाब में, राजस्थान में, केरल में, यूपी में, कौन सा है भाई जोत का औसत आकार सबसे छोटा है, पंजाब में है क्या बताओ, राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश, बताओ। ऐसे ऑप्शन दिए हैं और ये सारे ऑप्शन ट्विस्ट वाले हैं, सारे ऑप्शन ट्विस्ट वाले हैं, सारे ऑप्शन कुछ ना कुछ झमेला है, तभी मैंने दिए हैं। अब यहाँ पे मैं यूपी भी डाल सकता था, यहाँ पे मैं कन्नौज बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ भी डाल सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन वही दूंगा जिनमें कन्फ्यूजन होता है, जिनमें स्टूडेंट फंसने का चांस होता है। ठीक है, और एग्जामिनर भी ऐसे ही ऑप्शन देगा, कोई हलवा ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में साथियों, केरल में। पंजाब में होगा नहीं, पंजाब में बहुत बड़ा है। राजस्थान में होगा नहीं, राजस्थान का क्षेत्रफल ही बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से भाई जोत का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यूपी इतना बड़ा है, क्या बताऊँ, इतना बड़ा स्टेट है। देखो राजस्थान का तो क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात जोत का आकार बड़ा होगा। यूपी इतना बड़ा राज्य है, तो भाई उसमें क्या जोत का आकार छोटा हो जाएगा, कतई नहीं होगा। पंजाब में यार कैसे हो जाएगा, काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, पंजाब भी छोटा मोटा नहीं है, केरल बसता है। ठीक है, बस हो गया। कोई नहीं, कभी पढ़े नहीं हो आपने, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस, IQ। फसलों में जिंक की कमी से कौन सा लक्षण दिखता है, जिंक की कमी होगी तो भैया क्या होगा, पत्तियों में पीलापन हो जाएगा, क्या फल गिरेगा, क्या बालियाँ नहीं बनना, पत्तियों का छोटा रह जाना, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, फसलों में जिंक की कमी से कौन सा लक्षण दिखाई देता है। तो शानदार क्वेश्चन है, और लगा लेना ऑप्शन डी, बोल देना पत्तियों का छोटा रह जाना, पत्तियाँ छोटी, ड्वार्फ लीफ। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण होता है भाई ड्वार्फ लीफ, जिंक की एफिशिएंसी से ड्वार्फ लीफ। अगला, इफ्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हर भाई बहन इफ्को का हेडक्वार्टर जान ले, और इफ्को की स्थापना कब हुई थी ये भी जान ले, वरना हम तो बता ही देंगे, हमारा काम ये बताना। इफ्को का हेडक्वार्टर है कहाँ, तो है भैया आपका नई दिल्ली में। कहाँ भैया, नई दिल्ली में, दिल्ली नहीं में, नई दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में नहीं, नई दिल्ली में। FCI का पूरा नाम क्या है बताओ भाई, FCI का पूरा नाम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फार्म क्रेडिट ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फार्मर कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे ऑप्शन है, आप थोड़ा भी अगर आप चूक जाओगे तो आपको कन्फ्यूजिया देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, FCI का पूरा नाम क्या है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थोड़ा बनता है,
फार्म क्रेडिट कहाँ से आएगा भाई? एफसीआई, 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 फार्म क्रेडिट आएगा नहीं। फूड, ये कुछ लगता है। फार्मर कमीशन, अरे भाई कोई फार्मर कमीशन नहीं। अब दो में कन्फ्यूज हो गया, ठीक है, दो में, लेकिन ऑप्शन होगा सी, फूड से संबंधित है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने की थी? कब नहीं, किसने की थी, कब हुई थी तो बता चुके हैं, बहुत वर्ष हो चुके हैं भाई, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, पूरा वीडियो सीरीज जाके देखिए एक बार। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो भाई गांधी करेंगे क्या? महात्मा गांधी? कतई नहीं करेंगे। एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, वेंकट रमन, बताओ भाई कौन करेगा? तो वर्गीज कुरियन साहब करेंगे। कौन करेगा भाई? वर्गीज कुरियन को ऑप्शन देगा सी। किस कंप्यूटर की पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था? तो भाई माइक्रो प्रोसेसर पहली पीढ़ी में, भाई पहली पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से आ जाएगा? ना तो दूसरी में आएगा, ना तीसरी में आएगा, चौथी में आएगा, क्योंकि बहुत स्लो रही पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी तो बहुत स्लो रही। आज के दिन क्या है? आज के दिन तो बहुत, भाई आज तो क्वांटम कंप्यूटर आ गया ना। अब तो कंप्यूटर की बात छोड़िएगा, बड़े बड़े डाटा को 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो भाई चौथी पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं साथियों, ध्यान रखना। एजीटीए की आदत है, कंप्यूटर के क्वेश्चन अब की बार थोड़ा तगड़े पूछेगा। और ये मैं बच्चों को कोई हंसी मजाक वो करने के लिए, सरल क्वेश्चन देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सरल क्वेश्चन देते जाओ, टॉप के आ जाओ। हम बच्चों को खुश नहीं करते हैं, मेरा कैंडिडेट मेरा हर भाई बहन, ठीक है, किसी को हम खुश नहीं करते हैं, जो हकीकत है वही बताते हैं। देख लेना, कंप्यूटर के क्वेश्चन तगड़े डालेगा इस बार, और कैसे तगड़े डालेगा? अगर ज्ञानपीठ से बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रोम, रैम, एसएसडी, कैश मेमोरी, बताओ, ठीक है, बताओ। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का होता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो अस्थायी मेमोरी, ठीक है, मतलब परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, परमानेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर कंप्यूटर को खोला तो वो चला जाएगा। एक होती है स्थायी, कंप्यूटर को खोला, बंद कर दिया, फिर से वहीं से चालू हो जाएगा। लेकिन अस्थायी जो होती है भाई, वो परमानेंट नहीं होती है, एक बार बंद कर दोगे दोबारा नहीं आएगा आपका फीचर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रैम, क्या आ जाएगा? रैम, ठीक है, रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको केवल आप रीड कर सकते हो, ठीक है, रीड कर सकते हो, रीड एक्सेस मेमोरी होती है। अब किसी भी चीज़ को रीड कर पाओगे तो भाई वो परमानेंट तो होगा नहीं, तो अस्थायी है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? काफ़ी चर्चा में रही थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा, और डायरेक्ट आपका स्टैटिक से जोड़ देंगे, कुछ नहीं याद रखना है। फसल बीमा योजना शुरुआत कब हुई थी भाई? कब हुई थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 16 में शुरू हुई थी, 16 में शुरू हुई थी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला है 35। सबसे अधिक उत्पादन देने वाली धान की किस्म है? बताओ। IR8, पूसा बासमती, MTU 10-10, स्वर्णा। भाई ये दोनों तो होंगी नहीं, IR8, इन पे दोनों पे कन्फ्यूजन लगता है, देख लो भाई कौन सी है। सॉरी, सबसे अधिक उत्पादन देने वाली तो स्वर्णा है, सबसे अधिक उत्पादन स्वर्णा है, ठीक है। IR8 भी इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूसा बासमती है, लेकिन ये सबसे अधिक उत्पादन वाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे अधिक उत्पादन देती है स्वर्णा, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है। IR8 का भी उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है, और पूसा बासमती का भी उत्पादन तड़क के होता है, लेकिन ध्यान रखना है सबसे अधिक पूछा है तो स्वर्णा, कोई भी वेराइटी नहीं है, सबसे ज़्यादा स्वर्णा में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ट्रैक्टर पीटीओ का अर्थ क्या है? ट्रैक्टर पीटीओ का अर्थ क्या है? पावर ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन, पावर टेक ऑफ और प्री टिलेज ऑपरेशन, पोस्ट ट्रैक्टर आउटपुट। बताओ भाई, ट्रैक्टर पीटीओ का अर्थ क्या है? ट्रैक्टर पीटीओ का अर्थ पूछ रहा है मेरे भाई, ट्रैक्टर पीटीओ का अर्थ क्या है? बताओ भाई। तो पावर टेक ऑफ, पावर टेक ऑफ ऑप्शन हो जाएगा बी मित्रों, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैविक खेती, खाद्य का उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, पशुधन विकास। देखो, पशुधन विकास जैसी कोई चीज़ थी नहीं, जैविक खेती की बात की गई नहीं थी। खाद का उत्पादन कहाँ से करोगे भाई? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। उस टाइम में भाई खाने के लाले पड़े थे, तभी तो लाया गया था खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करो भाई, ठीक है। बहुत खाने के लाले पड़े थे लोग अपने, भाई हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं तो हम क्या जाने, लोग अपने जो भूखे रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री की आँख के सामने की बात है कि लोग अपने पेट में गमछा बांध रखते थे, इसलिए उनको भूख ना लगे, समझ रहे हो। एक टाइम खाना खाते थे, गमछा बांध के रखते थे ताकि भूख ना लगे, ठीक है। समझ सकते हो साथियों कितनी हालातें ख़राब थी। तो भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया भाई, उसने चकाचौंध कर दिया है। लेकिन आज के दिन ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की ज़रूरत है, यानी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। थोड़ा ये आज के दिन जो फर्टिलाइजर वाला खेल चल रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, ओवर हो गया है, लोगों को कई तरीके से बीमारियाँ आ रही हैं। देखो, हर चीज़ की अति होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे आया, लेकिन उसने अपनी अति कर दी, और अति हर एक चीज़ की खराब होती है, चाहे आपके प्यार की अति हो, चाहे आपकी धूम्रपान की अति, दोनों आपको खोखला कर देती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 137 का सी हो जाएगा, हर भाई बहन सी मार के आना, ठीक है। 38 हो जाएगा, विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। देखो, बहुत सारे दिवस हैं, हजारों दिवस हो जाएंगे, लेकिन
हमारे किताब वाले भैया जो होंगे वो हज़ारों दिवस पढ़ के जाएंगे, याद भले 10 ना रहे लेकिन पढ़ के जाएंगे। लेकिन पूछेगा कौन सा है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वही पूछेगा, फालतू का नहीं पूछेगा। और अगर फालतू का पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा जो सभी को आएंगे। कैसे कैसे पूछेगा बताओ भाई, कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, ऐसे पूछेगा तो वो सभी को आएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर वाले ऐसे हैं जो हो सकता है सभी को ना आए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यही होता है स्मार्ट स्टडी। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए कहता हूँ भाई एग्री ज्ञानपीठ आपके लिए वरदान बन के आया है। चाहे आप ये दो धारी तलवार है, देख लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि ऐसा वीडियो डालूंगा जो एक एक क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने होगा और पछताओगे पूरी ज़िंदगी भर कि हाँ काश सरकारी नौकरी हाथ में आ जाती। बी नंबर ऑप्शन लगा देना, 28 अप्रैल 28 अप्रैल 28 अप्रैल। अगला है यूएसबी का पूरा नाम क्या है बताओ भाई, यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनियन सिस्टम बस, वाह भाई वाह, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर बैकअप, वाह तेरी, कौन सा ऑप्शन दे दिया भाई। देखो यूएसबी का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है विश्व मृदा दिवस, मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर, 5 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 15 अगस्त। 15 अगस्त को कहाँ मनाया जाएगा भाई, ये तो हटा दो। 1 नवंबर को मनाया जाएगा क्या, 5 दिसंबर को मनाया जाएगा क्या बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर, बी हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस पूछा है भाई, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। अगला है मृदा का पीएच सीमा, जिसमें अधिकांश फसलें बता चुका हूँ। ट्रैक्टर में प्रयोग होने वाला डीजल इंजन होता है 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक। ट्रैक्टर में जो प्रयोग होने वाला जो डीजल इंजन होता है भैया वो कितने स्ट्रोक का होता है, ये आपके रूह में काँप जाना चाहिए क्वेश्चन। 4 स्ट्रोक का होता है, ध्यान रखने, अगली बार गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो जाएगा तो दिक्कत आपको हो जाएगी, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा गलत हो जाएगा तो मतलब थोड़ा आपकी समझदारी छोटी है, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण का अर्थ क्या है, कृषि यंत्रीकरण का अर्थ क्या है, कृषि में अधिक खाद डालना, वाह। कृषि को जलवायु से जोड़ना, यंत्रीकरण पूछ रहा है ना, कृषि में मशीनों का। देखो यंत्रीकरण अगर पूछ रहा है तो भाई फिर आप अधिक खाद काहे डालोगे, जलवायु काहे लाए रहे हो भाई बताओ। यंत्रीकरण पूछ रहे हो, तुम जलवायु लाए रहे हो, बताओ कैसे होगा। कृषि में मजदूरी बढ़ाना, लो यंत्रीकरण की बात कर रहे हो, मजदूरी बढ़ा रहे हो, तो कृषि में मशीनों का, मशीन मतलब यंत्रीकरण, बस हो जाएगा, सी ऑप्शन मारो, लबर लबर ना करो। किस गैस का प्रयोग कृत्रिम उर्वरक बनाने में होता है, कृत्रिम उर्वरक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाने में होता है भाई, CO2, NH3, O2, CH4। बताओ देखो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन हम लाने वाले हैं जल्दी, 300 क्वेश्चन फर्टिलाइजर के आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन फर्टिलाइजर के नहीं आएंगे, ठीक है। इस बार देख लेना, ठीक है। बोल देता हूँ भाई, बोल देता हूँ, बहुत रिसर्च करके बताता हूँ, ठीक है। हर पैटर्न पे मैं चलता हूँ, हर पैटर्न पे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे रिसर्च। किस गैस का प्रयोग कृत्रिम उर्वरक बनाने में होता है, CO2, NH3, O2, CH4, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और O2 ऑक्सीजन, CH4 मेथन, किसका होता है बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा NH3। किस गैस का प्रयोग कृत्रिम उर्वरक बनाने में होता है भैया, NH3, दिमाग में बांध लेना, गांठ में बांध लेना। अगला है डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाली डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क। बहुत बहुत सिंपल है, हार्ड डिस्क, सिंपल है, हार्ड डिस्क, ठीक है। स्थायी रूप से संग्रहित करती है, ध्यान रखना है, स्थायी। अब विकल्प आपको ऐसे दे सकता है, बताओ निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दे देगा, बताओ भाई, डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क जो होती है डाटा को अस्थायी रूप से। अब अस्थायी है, स्थायी है, आप पढ़े नहीं होगे, आपको लगेगा भैया इतने कठिन क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 विकल्प दे रहा है। विकल्प भाई कितने भी दे, 20 विकल्प दे दे आपको, लेकिन क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है ना, बस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में ये जरूर देखें क्या पूछा है भाई, ये जरूर देखो। अब कुछ लोग आंसर पढ़ के निकल जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो भाई, स्थायी पूछा है कि अस्थायी पूछा है, तो हार्ड डिस्क जो होती है वो परमानेंट होती है, ठीक है। गेहूँ में पत्ती में, गेहूँ की जो पत्ती होती है उसमें पीली धारियाँ बनाना किस रोग का लक्षण है। अगर आपकी जो येलो जो सर्किट बन जाती है उनका लक्षण क्या है, किस रोग का लक्षण है, तना गलन, बताओ भाई। भाई गेहूँ की पत्ती में पूछा है, तना का काम कहाँ से आया, पत्ती रतुआ, काला धब्बा, बताओ भाई। पत्ती पीली 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 रतुआ, पीली रतुआ, ऑप्शन नंबर सी, पीली रतुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है पशुओं की बेहतर नस्ल विकसित करने की प्रक्रिया है, बताओ। संकरण कराओगे, बध कराओगे, बध कराओगे भाई, क्या बध कराओगे। बध मतलब क्या होता है, बधिया करना, ठीक है। वो वाला बध नहीं मार दिया, ठीक है। तो पशुओं की बेहतर नस्ल विकसित करने की प्रक्रिया क्या है, दूना, सिंचाई, तो संकरण। संकरण मतलब क्रॉस कराना भाई, क्रॉस कराना, ठीक है। 2 फसलों की बारी बारी खेती क्या कहलाती है, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का अर्थ ही दूसरा होता है। अंता फसली, फसल चक्र, इनकी डिफिनेशन याद कर लो साथियों सभी की। जैविक खेती को तो पता ही होगी, लेकिन तीनों की ध्यान रखना, तीनों की डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ देगा। और नहीं करना है तो एग्रोनॉमी की मैंने सीरीज़ कराई है, उसमें देख लेना, उसमें आपकी पूरी डिफिनेशन हमने करा दी है। 20 डिफिनेशन करा देंगे, 20 से ऊपर नहीं पूछेगा, औकात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 2 फसलों की बारी बारी खेती करना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। कैसे, जैसे कि अब की बार गेहूँ की, अगली बार हम धान कर देंगे। इस बार हमने दलहन वाली करी
तो इस बार हम अनाज वाली कर देंगे। इस बार हमने मतलब ऐसे ही समझ लीजिएगा ना। तो 2 फसलों की बारी बारी खेती करना, 2 फसलों की बारी बारी, तो ये फसल चक्र हो जाता है। इससे हमारी मिट्टी की उपज क्षमता बनी रहती है। अगर एक ही खेत में बार बार गेहूँ करोगे तो मिट्टी पक जाएगी गेहूँ से, ठीक है। कहेगी भैया गेहूँ ही बार बार होता है, अब हम भाई थक गया हूँ, ठीक है, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। नॉडेप खाद किसके द्वारा तैयार की जाती है भाई बताओ? नॉडेप खाद तो फसल अवशेष, गोबर, मूत्र आदि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करो। HD 2967 किस फसल की किस्म है भैया? गेहूँ की, ये लगा लो ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है HD 2967 गेहूँ की किस्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी किस्में, लेकिन ये छोड़ के मत जाना जो यहाँ बताई जा रही हैं। अब यहाँ पे आप ऐसा मत करना, आप अपने आप से दिमाग लगाना कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट है। अगर भैया ये सोचोगे ना तो फिर चले जाओगे काम से। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन पे समय दीजिएगा। आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा मेरे भाई, आपका समय नहीं बर्बाद जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगला है। एटलीस्ट प्लीज़ इतना कर लेना, ठीक है। मैं आपके भले के लिए बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ एग्री ज्ञानपीठ का हर बच्चा, हर भाई बहन, हर हमारा भाई बहन, प्यारा भाई बहन सब निकल जाए, ठीक है। मक्का की वैज्ञानिक नाम क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम सभी को पता है, आगे बढ़ो, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, CPU, मॉनिटर। देखो हार्ड डिस्क को क्यों कहेगी मस्तिष्क का? क्या हार्ड डिस्क के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा भाई? एकदम चलेगा, दौड़ेगा। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड भाई बताओ भाई, मदरबोर्ड के बिना नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मॉनिटर, मॉनिटर के बिना नहीं चलेगा क्या? बताओ भाई। ऐसी टेक्नोलॉजी तो कई सारी हैं, लेकिन CPU जो होता है, ठीक है, उसका मस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोलेगा CPU। डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? तो भैया भाई दूध उत्पादन के लिए की जाती है, सभी को पता होगा, ठीक है। धान की रोपाई के लिए पौधे की आयु होती है 15 से 25 दिन। देख लेना भाई, धान की रोपाई के लिए पौधे की आयु होती है 15 से 25 दिन। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कंफ्यूज करेंगे। सी नंबर ऑप्शन, 15 से 25 दिन। अगला है, ट्रैक्टर में PTO का प्रयोग क्या होता है? ट्रैक्टर को चलाने के लिए ऊर्जा। देखो PTO डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलाने के लिए, ऊर्जा स्टोर करने के लिए, यंत्रों को शक्ति देने के लिए, ब्रेकिंग के लिए। तो PTO का उपयोग क्या होता है? ऊर्जा, यंत्रों को जो पावर देते हैं ना, तो पावर शक्ति देने के लिए, ठीक है, यंत्रों को पावर देने के लिए, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। पावर की बात आए वहीं पे लगा देना PTO वाला, ठीक है। भारत में पशु जनगणना कितने वर्षों पर होती है? 2 बार हो चुका है। सर्वाधिक फास्फोरस किस खाद में पाया जाता है भाई? सबसे अधिक फास्फोरस पाया जाएगा किस खाद में? अब ये नहीं पूछे कितना पाया जाता है, तो किस खाद में पाया जाता है? DAP में। जब वो कितना पाया जाता है तब आप ये भी बता दोगे DAP में पाया जाता है, ठीक है। तो कितना भी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद में क्वेश्चन बदल दिया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। अब एग्जैक्ट सम नहीं पूछेगा, पूछ लेगा किस दशक में हुई थी, तो 60 के दशक में, ठीक है। गाय का औसतन गर्भकाल होता है, तो गाय का होता है 280 दिन। 280 दिन, कुछ लोग 82 दिन बताते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 82 दिन देख लेना। 280 दिन एग्जैक्ट होता है। जो SSC पूछता है, जो SSC सही मानता है, हम वही बताते हैं, ठीक है। SSC मान लेगा 5 दिन, हाँ भैया 5 दिन बताएंगे, और वही अल्टीमेट मानेगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कंप्यूटर में वर्ड फाइल को सेव करने की शॉर्टकट क्या है? देखो कोई भी फाइल होती है, सेव करोगे, चाहे कंप्यूटर में वर्ड फाइल हो, कोई भी हो, उसके लिए आप Ctrl+S ही दबाओगे। इसका मतलब सेव, ठीक है। तो Ctrl+S। ट्रैक्टर में कितने गियर होते हैं भाई बताओ? अब देखो मैंने क्या आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए समझ लीजिए यही है, ठीक है। 8+2, और इसका कारण है 10 नहीं दिया है, 10 नहीं दिया है। अब 8+2 क्यों दिया है? थोड़ा दिमाग लगाओ, आगे बताऊँगा, ठीक है। बीजोपचार से तात्पर्य क्या है? बीज की छटाई करोगे, बीज को सुखाओगे, बीज को दवा से उपचारित करोगे। भाई किसको नहीं पता है, बीज में दवा डालते हैं। जैसे आलू खेत में जब हम डालने जाते हैं, गाड़ने जाते हैं, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसे हम कोई भी दवा डालते हैं। पहले कौन सी दवा डालते हैं भाई? तो सबसे पहले हम उसको उपचारित कर लेते हैं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भैया आँख मीच के यूपी मार देना। किस फसल की बुवाई के लिए प्रथम सिंचाई को क्या कहते हैं? मतलब किसी फसल की बुवाई के बाद प्रथम सिंचाई, मतलब पहली फसल हो गई उसके बाद में तुरंत हमने सिंचाई करती, क्या कहते हैं भाई? पलेबा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पलेबा, पलेबा। ये डेफिनेशन है, ये याद कर लेना, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्ट आपको पूछ देगा पलेबा, या क्वेश्चन बना के पूछ देगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है पलेबा क्या है? प्रथम सिंचाई, द्वितीय सिंचाई, अंतिम सिंचाई, ऐसे पूछ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन अपने रूह में भर लो, ठीक है। यूपी में स्थित कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? कहाँ है यूपी में स्थित कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है कहाँ? बताओ भैया, तो कहाँ है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारे लखनऊ में है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला है, फसल उत्पादन में सर्वोच्च भूमिका किसका है? बताओ भाई, फसल उत्पादन में सर्वोच्च भूमिका किसकी है? बीज, खाद, जल, किसान, किसकी है? बीज है, खाद है, जल है, किसान, किसकी है? तो भाई किसान की है, ठीक है, किसान की है। फसल उत्पादन में सबसे ज़्यादा किसान की भूमिका है। भाई किसान ही नहीं होगा, बीज धरा रह जाएगा, खाद धरा रह जाएगा, जल धरा रह जाएगा, ठीक है।
मृदा अपरदन को रोकने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? मृदा अपरदन को सर्वोत्तम उपाय पूछा तो भैया एक ही है, चल वृक्षारोपण। HTML का उपयोग होता है वेबसाइट की डिज़ाइन करने में, वेबसाइट की डिज़ाइन करने में। कोई बताएगा HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप। और हाइपर टेक्स्ट तो पता ही होगा, केवल फंसाएगा यम से, मार्कअप, ठीक है, मार्कअप। अब यहाँ पे कई सारे मेंटेनेंस लैंग्वेज दे सकता है, कई प्रकार की, ठीक है, ध्यान रखना। पालतू पशुओं की नस्ल सुधार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुद्धिकरण, टीकाकरण, संकरण, प्रजनन। क्या करते हैं? पालतू पशुओं की नस्ल अगर आपको ब्रीड में सुधार लाना है तो उसके लिए क्या करोगे भाई? क्या करोगे? तो भाई हम क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए हम भाई क्या करेंगे बताओ? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, संकरण कराएंगे। सी ऑप्शन, संकरण कराएंगे, ठीक है। अगला है, ट्रैक्टर में तेल भरने के लिए किस ईंधन का उपयोग होता है? तो भाई ट्रैक्टर में अगर आपको तेल भरना है तो डीजल ईंधन का उपयोग करेंगे। डीजल का करेंगे, ठीक है, पेट्रोल तो करेंगे नहीं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बताना भी नहीं है, ठीक है। अगला है, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो भाई किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था, हमारे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। निम्न में से कौन सा जैविक खाद है? तो भाई DAP होगी नहीं, यूरिया होगी नहीं, नोडप होगी, नोडप बताओ भाई कौन सी है? नोडप, ऑप्शन सी, नोडप। अगला है, पशुओं के शरीर में खुराक की मात्रा मापी जाती है। खुराक की मात्रा किस में मापो जाए? किलोग्राम में, लीटर में? लीटर में कहाँ मापोगे? यूनिट में मापोगे? वाह भाई, ग्राम में? दो ही होंगे, किलोग्राम या ग्राम। किस में होगा बताओ भाई? एक सेकंड, थोड़ा बैक हो गया, तो किस में मापोगे बताओ भाई? तो किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है। कितने किलोग्राम पशुओं को क्या देना है? कहते नहीं हो भाई कितने किलोग्राम दाना देना है, अब ग्राम में थोड़े मापेंगे भाई, 5 ग्राम दाना देना है, अरे ऐसे बोलो 2 किलो देना है। जिंक की कमी से भैया पौधों में कौन सा रोग हो जाता है? तो खैरा रोग, ऑप्शन सिंपल है। NP के क्रम, भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। चूना किस प्रकार का उर्वरक है? चूना किस प्रकार का उर्वरक है? तो भैया क्षारीय है, क्षारीय उर्वरक है, ठीक है। सबसे कम बीज दर किस फसल में होती है? सबसे कम बीज दर, ऐसे क्वेश्चन देखो आगे, धान की, मक्के की, मूंगफली, गन्ने। अब एक एक याद करो भाई किसकी है, कॉमन सेंस होगा तो यूं ही कर दोगे, ठीक है। देखो मक्के की बीज दर ज़्यादा होती है, मक्का बड़ा होता है, मोटा अनाज होता है, तो जाहिर सी बात मक्के की बीज दर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं देखा तो है आपके सामने भाई, किसने मक्का नहीं देखा, किसने धान नहीं देखा? हमारा हर भाई बहन है ज्ञानपीठ का सब कुछ देखा। कौन ने भाई मूंगफली नहीं देखी है? कौन ने भाई मक्का नहीं देखी? कौन ने धान नहीं देखा? कौन ने गेहूँ नहीं देखा? देखा सबने है सब, लेकिन बस थोड़ा कॉमन सेंस रखो। मक्का मोटा होता है, मोटा अनाज होता है, जाहिर सी बात बीज था ज़्यादा। गन्ना, गन्ने कम होगी क्या? गन्ने कम होगी, डोड़ हो के खा जाओगे भाई, परेशान हो ही जाओगे। कभी देखो बुवाई करके गन्ने की। धान और मूंगफली बचता है, धान मूंगफली। मूंगफली भैया मोटा होता है, क्या धान छोटा होगा? क्या धान होगा? बस गन्ना है, सॉरी गन्ना है, ऑप्शन डी, गन्ना। गन्ना थोड़ा देखो, जो गन्ना होता है सबसे कम बीज दर किस फसल में होती है? बीज दर पूछा किस फसल में कम होती है, सॉरी गन्ने में होगी, ठीक है। देखो जो धान होता है ना, धान की पर हेक्टर या पर बीघे बीज दर बहुत होती है। मक्के मोटा अनाज है, मूंगफली, मूंगफली मोटे अनाज में आ जाता है, मक्के की कैटेगरी में, ठीक है। मोटा अनाज कहते नहीं है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन मोटा अनाज होता है इसका, ठीक है। धान, धान देखो धान की बहुत होती है, ठीक है, धान की भी बहुत होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अंतर्वर्ती फसल प्रणाली को अंग्रेजी में क्या करते हैं? अंतर्वर्ती फसल प्रणाली को अंग्रेजी में, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आप पूछोगे यार अब तो अंग्रेजी में पूछ दिया है, हिंदी में नहीं पूछता, ये बताओ हिंदी में, लेकिन क्या करोगे भाई, आयोग का पैटर्न ही ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, इंटरक्रॉपिंग। अगला है, पशु को उसकी नस्ल की पहचान कैसे दी जाती है? भैया कोई भी पशु है अगर उसकी हम नस्ल को पहचान देंगे तो कैसे देंगे? आहार, आहार खिला पिला के नहीं, टीकाकरण से, टीका देंगे पहचान लग जाएगी, टैगिंग कर देंगे, वजन से, भाई वजन बढ़ा देंगे क्या पहचान लग जाएगी? नहीं। आहार से क्या होगा भाई, वजन बढ़ जाएगा खा पी के, क्या उसकी पहचान हो जाएगी ये मोटा वाला फसल उनका है, मोटा वाला पशु उनका है, 4 दिन मोटा रहेगा, 5वें दिन दुबरा जाएगा, ठीक है। टीकाकरण से, भाई टीका लगा दोगे कैसे पहचान लगेगी, क्या दौड़ा दौड़ा घूमेगा? वजन से, वजन बढ़ा दोगे, वही बात है वजन और आहार वाली। टैगिंग, टैग कर दो भाई, कान में हम कुछ पहना देते हैं उसको, या फिर हम टप्पे मार देते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। फसल में, सॉरी भारत में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का भाई सबको पता है हमारा दिल्ली में है, बहुत सारे हेडक्वार्टर हमारे दिल्ली में। एग्रीकल्चर में बहुत सारे हेडक्वार्टर दिल्ली में है, हैदराबाद में है, भोपाल, 3 में बहुत है, 3 जगह बहुत है, 3 जगह बहुत है। और यूपी में अगर ज़्यादा पूछेगा तो कहाँ? लखनऊ, यूपी में सबसे ज़्यादा लखनऊ है, ठीक है। कानपुर में दलहन वाला है। ट्रैक्टर की अधिकतम शक्ति किससे मापी जाती है? तो भैया HP से, हॉर्स पावर से, HP से, हॉर्स पावर से। गेहूं की बुआई की आदर्श अवधि क्या है? गेहूं की बुआई की आदर्श अवधि है भैया नवंबर और दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, सी ऑप्शन जाएगा। अगला है, पालतू पशुओं के लिए सबसे अच्छा चारा कौन सा है भैया? सबसे चारा अच्छा है बरसीम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पालतू पशुओं के लिए सबसे अच्छा चारा है बरसीम, धान का भूसा नहीं, सूखी घास, सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। भारत में सबसे अधिक खरीफ फसल है, सबसे अधिक खरीफ फसल है, ठीक है, सबसे अधिक कौन सी भाई? धान।
गेहूं में प्रमुख रोग कौन सा है? गेहूं में प्रमुख रोग कौन सा है भैया बताओ? रतुआ। गेहूं में प्रमुख रोग रतुआ है, ध्यान रखना है। ट्रैक्टर चलाते समय चालक की सुरक्षा है तो क्या आवश्यक है? डीजल, ब्रेक, सीट बेल्ट और भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन है सीट बेल्ट और रोल ओवर सुरक्षा आजकल कोई नहीं करता है। कौन सीट बेल्ट लगाता है भैया? लोग चरपैया पे जाते हैं वहाँ नहीं लगाता है, ट्रैक्टर में भला किसान भाई हमारा लगाएगा क्या? बताओ उसे कौन सा खतरा है? MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड का प्रयोग बर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है, बर्ड डॉक्यूमेंट। पशुओं में लगने वाले FMD रोग का क्या नाम है? फूट माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज। देखो क्वेश्चन कंफ्यूज दिया है, ठीक है, एंड लगा दिया है बीच में और एंड वाला ही सही हो जाएगा। भाई थोड़ा स्टॉप लेना जरूरी होता है। फूड माउथ डायरेक्ट थोड़ा नहीं दे देगा, फूड एंड माउथ, फूड एंड माउथ, ठीक है। फूड मतलब पैर और मुंह का रोग, ठीक है, इसको मतलब खुरपका मुंह पका कहते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम डेयरी योजना कब शुरू की गई थी? सर्वप्रथम डेयरी योजना हमारे भाई 1970 में शुरू की गई थी, ऑप्शन सी में जाएगा, 1970 में शुरू की गई। पत्तियों में पीलापन किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो भैया नाइट्रोजन से होता है। कृषि रसायनों का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो कृषि किस उद्देश्य से होता है? तो भाई कीट और रोग नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। ICR का हेडक्वार्टर मतलब ICR का मुख्य कार्य क्या है? कृषि देखो ICR जो होता है रिसर्च पे काम करता है, R&D पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे, तो कृषि अनुसंधान और शिक्षा, ठीक है। भारत में अधिकतर किसान किस श्रेणी में आते हैं? बड़े, सीमांत वाला। देखो बड़े किसान ज़्यादा है नहीं, बहुत गिने चुने हैं। जैसे हमारे भारत में 4-5% अमीर है, 10% अमीर है, 90% गरीब है, ठीक है। मध्यम होंगे नहीं, मध्यम भी ज़्यादा नहीं, भूमिहीन भी नहीं है, सीमांत वाला बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की सबसे अधिक सिंचित फसल है तो कौन सी भैया? गन्ना है। यूपी की सबसे अधिक सिंचित गन्ना है। देखो ये मैं 100 प्रश्न दे रहा हूँ, 100 प्रश्न दे रहा हूँ। अगर इन 100 में अगर आपका 55 स्कोर जाता है, 60 प्लस 55 नहीं, 60 प्लस कर लेते हो आप क्वेश्चन, तो समझो आप ठीक है। और ज़्यादा ठीक भी नहीं हो, ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं हो मतलब हाँ आपका निकलने की संभावना 99% है, ध्यान रखना है, 99% है, ठीक है। अगर आप 60 प्लस कर लेते हो क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपकी टेस्टिंग है एक तरीके से, ठीक है। देखो इस बार मैं कंपटीशन के आधार पे बता रहा हूँ, ज़्यादा कंपटीशन है नहीं, कम फार्म है, ठीक है। काफ़ी लोग पेट में फार्म नहीं डाले थे, काफ़ी लोग फार्म ही नहीं फिलअप कर पाए, कई लोगों की फीस ही नहीं कटी है अभी तक, ठीक है। बहुत सारी मतलब बहुत कम कंपटीशन है यार मेरे भाई, मेरी बात मानना, ठीक है। तो अगर आप 60 प्लस कर लेते हो तो समझ लो आप फोड़ के जाओगे। अगर आप 70 प्लस कर लेते हो तो भैया बस आप एक बार ज़रूर देखो। पशुओं में बांझपन दूर करने की योजना है। पशुओं में बांझपन अगर दूर करना है तो क्या करना है भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्र गोकुल योजना, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है भैया? 46% होती है। आप सी नंबर 46%, 46। अगला जिंक सल्फेट किस रूप में प्रयोग होता है? तो भैया उर्वरक के रूप में, ऑप्शन हो जाएगा बी, उर्वरक के रूप में। गेहूं की खेती में सिंचाई सबसे पहले कब करनी चाहिए भैया? तो ऑप्शन नंबर सी, कल्ले फोड़ने के समय करनी चाहिए। FCI का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? FCI का मुख्य उद्देश्य मैंने कई बार बताया भाई, खाद्य सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला है AGTA परीक्षा का आयोजन किस उद्देश्य से होता है? बताओ भाई, AGTA का पूछ दिया तो कृषि तकनीकी उसका नाम ही है। काफ़ी लोगों को यही नहीं पता होगा AGTA का फुल फॉर्म है क्या। तो मेरे भाई थोड़ी गलती कर रहे हो आप, ये चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं और इनको देख के नहीं जाओगे तो पछताओगे, ठीक है। तो अगर इतना भी नहीं पता है आपको तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही कच्ची है, मेरी बात मानो। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, हो सकता है उनकी तैयारी भी अच्छी हो, लेकिन हाँ पूछ देंगे तो फिर समस्या होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मैंने डाला है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बीच में डाल देता हूँ। 200 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन हो गए और लगभग 2 क्वेश्चन डेली आएंगे, 2 वीडियो इसके डेली आएंगे, मतलब 200 क्वेश्चन डेली आएंगे। और लगभग ये क्वेश्चन मैं 2000 के करीब करा दूंगा और ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ठीक है। तो 10 दिन में ये हो जाएंगे, ठीक है। तो डेली वीडियो 2 से 3 बार जरूर देखना, एटलीस्ट 2 बार तो जरूरी देखना। एक बार वीडियो में देखो, आपके वीडियो में बताता हूँ वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके भरी रहती हैं, लगता है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और ये आपकी टेस्ट है, टेस्ट जितना लगा पाओ, टेस्ट डिस्क्राइब के साथ लगाओ, समझा रहा है उसको लगाओ। टेस्ट तो मार्केट में कई सारी मिल जाएंगे भाई, 10-12 हज़ार रुपये खर्च करो, बढ़िया टेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेंगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे जो आप खुश हो जाओगे। पूछ देंगे भैया MS स्वामीनाथन भैया बताओ भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन संबंधित है, ICR की स्थापना कब हुई थी, आप मगन हो जाओगे, खुश हो जाओगे। लेकिन भैया पैटर्न बदल रहा है बाबूजी, समझ लीजिएगा ना। तो मेरा हर भाई बहन समझ लीजिए चीज़, बहकावे मत आए। एग्जाम के पैटर्न पे चलिएगा, सिलेबस पे चलिएगा, प्रीवियस पेपर पे चलिएगा, आयोग के पैटर्न पे चलिएगा, तभी जाके आप सिलेक्शन के रास्ते पे पहुंच पाएंगे। और एग्री ज्ञानपीठ आपके लिए एक ऐसा शानदार सीरीज लेके आया है जो आप जिंदगी में कभी नहीं पछताएंगे। हमारा हर भाई बहन सिलेक्शन पाएगा। AGTA की नौकरी को केवल लेके ही नहीं आएगा बल्कि तिरंगे गाड़ के आएगा, तिरंगे गाड़ के आएगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ और फिर लाता हूँ कल के दिन 200 वीडियो नहीं 200 क्वेश्चन, ठीक है। 200 क्वेश्चन की सीरीज फिर लाता हूँ। और जो आपके बाकी चल रहे हैं सॉइल साइंस का, एक्सटेंशन का, प्लांट पैथोलॉजी का, एनिमल हस्बेंड्री का, फर्टिलाइजर का, सारे के सारे आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। और ये आपका टेस्ट चल रहा है, इसको जरूर लगा के जाएँ, ठीक है। और अगला वाला जो आपको टेस्ट देंगे उसमें अगर आप लोग
उस टेस्ट में अगर आप लोग 55 प्लस कर लेते हो तो समझ लीजिए आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है, 55 55 प्लस, ठीक है। तो ध्यान रखें साथियों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद और इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।